आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद है। विवेक करवा हैं, टीएस हरिहर है और के सुब्रमण्यम है। एसजी निफ्टी और कमजोर हुआ है और अब 21 अंक की कमजोरी के साथ दिन के निचले स्तरों पर 8149 के लेवल्स पर है। खबरों वाले शेयर्स में कैनरा बैंक और कैनफिन होम्स, इन दोनों पर कमेंट ले लेते हैं। खबर है कैनरा बैंक कैन बैंक फैक्टर्स में हिस्सा बेच सकता है 70% तक और कैनफिन होम्स में 13.5% हिस्सेदारी बेचने की योजना है। लेकिन ऑलरेडी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर हम कमेंट ले चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक पर भी खबर है। LIC को करीब 2.25 करोड़ शेयर जारी करेगा बैंक और 6% प्रीमियम के साथ 91.45 पर शेयर के प्राइस पर ये जारी किए जाएंगे। सुब्रा, ये PSU मिड कैप बैंक से कोई ट्रेड आज के लिए आप पिक करेंगे? यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, यहाँ पर एक्टिविटी हमने कल डेरिवेटिव फ्रंट पर भी देखी थी। ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पर ये सब PSU बैंकिंग स्पेस काफ़ी दबाव पे है, लेकिन अगर एक पॉजिटिव साइड पे अगर चुनेगा तो शायद एक कैनरा बैंक हो सकता है। यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो भी है, तो मेरा मानना है कि शायद ये काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। शायद ये ब्रेकआउट दे दे 330 के ऊपर, जहाँ पर एक स्ट्रगल रही है, तो 340 तक जाने की संभावना है। और बाकी ट्रेड्स फॉर द डे आई थिंक आई विल अवॉइड, क्योंकि यहाँ पर कोई खास स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है। यूनियन बैंक डेफिनेटली यहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस नियर टर्म में देखे थे, लेकिन लास्ट 3-4 दिन से जो थोड़ी बहुत गिरावट देखे, मेरा मानना है कि शायद एक वेट एंड वॉच है। इनफैक्ट उल्टा अगर 150 के आसपास है तो एक बार बिकवाली करके जा सकते हैं। उनको ओवरऑल PSU बैंकिंग स्पेस में फिलहाल कोई कुछ खास स्ट्रेंथ विजिबल नहीं है। अरे ये BHEL को लेकर रिपोर्ट्स तो आए दिन आती रहती हैं। एक रिपोर्ट तो ये कहती है कि एक शेयर 170 हो जाएगा, दूसरी रिपोर्ट ये कहती है इसकी फेयर वैल्यू करीब 107 रुपये 108 रुपये बनती है। शेयर अभी ट्रेड कर रहा है 128 पे। एक तो पहला रिपोर्ट्स में इतना कन्फ्यूजन क्यों, दूसरा अब रिपोर्ट के अगर हिसाब से मान भी लें तो शेयर चला तो है नहीं, क्योंकि रिपोर्ट्स में काफ़ी बेहतर चीज़ें बताई गई थी। जो मार्जिन्स की दिक्कत इनको रहती थी वो तो अभी भी है। जहाँ तक BHEL का सवाल है, मेरे ख्याल से जो समस्या है वो सिर्फ मार्जिन्स की नहीं है, बल्कि इट्स ऑल्सो अबाउट ग्रोथ इन ऑर्डर बुक। और आई थिंक BHEL पे ट्रैक्शन कब आएगा? BHEL में ट्रैक्शन तब आता है जब आपका जो कैपिटल गुड्स है, IIP में जो कैपिटल गुड्स है, वहाँ पे आपको एक क्लियर ग्रोथ देखने को मिलेगा। और आप पिछले 7-8 महीने का डेटा देखोगे तो कंसिस्टेंटली कैपिटल गुड्स सीन है 20-25% नेगेटिव ग्रोथ। तो ऐसे हालात में आई थिंक BHEL को आउट परफॉर्म करने की उम्मीद करना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। हाँ, आपको शायद यहाँ 10-15 रुपए का अपसाइड मिल सकता है, पर टू गो एंड गिव अ कन्विंसिंग बाय कॉल ऑन BHEL, मेरे ख्याल से इट्स क्वाइट डिफिकल्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जी, आज एक नया IPO भी ओपन हो रहा है जो लॉरस लैब का है और IPO का जो इशू प्राइस है वो 426 से 428 रुपीस पर शेयर के प्राइस पर तय किया गया है। इसमें 78% ऑफर फॉर सेल है और 22% फ्रेश इशू है। और फ्रेश इशू के जरिए जो कंपनी को रकम मिलेगी वो 225 करोड़ की होगी, जिसका इस्तेमाल कंपनी अपने डेट को रिड्यूस करने के लिए करेगी। इनफैक्ट विवेक, आपकी राय क्या है इस IPO पर? हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो हेल्थ केयर या फिर फार्मा कंपनीज के जो IPO अब तक आए हैं वो इन्वेस्टर्स को उन्होंने फायदा ही पहुंचाया है। ऐसे में जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो इस IPO को लेकर मिक्स्ड है, लेकिन क्या आपने अपने क्लाइंट्स को सब्सक्राइब करने की सलाह दी है या फिर क्या राय है आपकी इस IPO पर? देखिए, IPO काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये API या स्पेस में थोड़ी डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी है, लेकिन मैं इसमें सब्सक्राइब कर सकते हो। और ऑन लिस्टिंग, मतलब जो आज मार्केट का सिचुएशन है, ऑन लिस्टिंग आपको अगर बेहतरीन प्राइस मिले तो भी वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म होगा क्योंकि वैल्यूएशंस डेफिनेटली लो नहीं है इसमें, तो काफ़ी फेयर वैल्यू पे आ रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि कुछ लोगों को हमने रिकमेंड किया हुआ है और इसके लिए अवॉइड करूँगा मैं यहाँ पे। कल का जो टॉप लूजर था वो क्रॉम्पटन ग्रीव्स था, तो कि डील आगे बढ़ने वाली थी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स से थोड़ा पीछे हट रहा है। दूसरी बार ऐसी खबर आई थी 10% ये शेयर टूटा था। हरी, आज भी टूटेगा क्रॉम्पटन ग्रीव्स या फिर आज पुल बैक दिखाएगा? नहीं, कल जिस वॉल्यूम से टूटा था मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक इन्फॉर्म्ड सेलिंग स्टॉक में हुआ। डेफिनेटली जो लोग स्टॉक पे लॉन्ग है, मेरे ख्याल से ये न्यूज़ के बाद दे डेफिनेटली आई थिंक सोल्ड आउट। तो मैं मानता हूँ कि जो सेलिंग प्रेशर है शायद से आज भी जारी रहेगा। यू मे गेट अ ट्रेडर्स बाउंस टुडे, पर मेरे ख्याल से जो शेयर होल्डर्स है दे विल यूज दिस राइज टू प्रॉब्ली सेल मोर। तो मैं मानता हूँ कि जिस फेरोसिटी से कल गिरा है ये कम से कम 4-5 दिन तक ये स्टॉक पे प्रेशर बना रहेगा। अरे एक और शेयर पे अपनी राय दीजिए, वह भारत फोर्ज, जिस पे खबर भी आई है कि इनकी जो 8 क्लास ट्रक है उस पर इनकी जो सेल्स है वो 19% बढ़ी है, लेकिन एक रिपोर्ट ये भी आई है कि शेयर वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा हो गया है और एक बड़े हाउस ने इसको वापस रिड्यूस कर दिया है, प्राइसिंग रिड्यूसिंग कर दिया है इसका। आप इसको कैसे रेट करें भारत फोर्ज को?
देखिए, मैं भारत फौज को एक्चुअली दो पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। पहला पर्सपेक्टिव तो ये है कि जहाँ तक ऑटो एंसिलरी स्पेस का सवाल है, देखिए बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि भारत फौज इसेंशियली एक एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनी है, तो जो डोमेस्टिक क्रंच है इससे इसमें ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो पॉजिटिव है। दूसरी बात यह है कि जो डिफेंस पे इनका एक बहुत बड़ा बेट हो रहा है, आई थिंक दैट विल स्टार्ट पेइंग ऑफ इन द नेक्स्ट 3 or 4 years। तो यदि आप एक लॉन्ग टर्म नजरिए से देखते हो तो मुझे तो ये लेवल पर डेफिनेटली भारत फौज बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक यू मस्ट बाय एट दीज लेवल्स, पर आई थिंक शॉर्ट टर्म में कुछ आपको नहीं मिलेगा। मैं मानता हूं कि शायद वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच्ड है, पर फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आई थिंक भारत फौज इज वेरी अट्रैक्टिव एट दीज प्राइसेस। जी, आज नम्रा की रिपोर्ट भी आई है भारत फौज पर, जहां पर उन्होंने रिड्यूस की रेटिंग दी है और 797 के टारगेट्स दिए हैं।